हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि टोवेल की बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। अक्टूबर का महीना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अगर हम लोग बात करें तो अक्टूबर के महीने में हमें एक पॉजिटिव रिटर्न बिटकॉइन से देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, और वो निकल के आ रही है कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 20% का TCS यानी कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स जैसे TDS होता है, वो यहाँ पे लगेगा 1 अक्टूबर 2023 से। क्या ये सारी न्यूज़ चली, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करते हैं। एंड टी शर्ट को थोड़ा छोड़ देना, वो ग्रीन कलर की वजह से उड़ रही है, तो माइट भी मैं भूल गया था कि ग्रीन कलर इसमें उड़ जाएगा। बट ठीक है, हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपके क्रिप्टो होल्डिंग से आपकी इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ने वाला है, बिटकॉइन की अपडेट यहाँ पे क्या चल रही है, सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो के अंदर। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्या आप एडवांस लेवल ऑफ ट्रेडिंग को आप सीखना चाहते हैं, इन डेप्थ डिटेल में सीखना चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस वर्क कैसे करता है, कैसे आप सभी फाइनेंशियल मार्केट, चाहे वो क्रिप्टो हो, कमोडिटी हो, स्टॉक हो, इसके अंदर ट्रेडिंग को यहाँ पे कर सकते हैं। किस तरीके से इंस्टीट्यूशन है वो अपने डिमांड और सप्लाई जोन यानी कि बाय और सेल जोन्स को फाइंड करते हैं, और इन्हीं जोन्स को फाइंड करके कैसे आप अपने ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, कैसे अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और कैसे अपने प्रॉफिट को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ आप सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज के अंदर, जिसके लिए आपको जाना होगा cryptowealth.graphy.com के ऊपर। वहां जाके आप अपने लिए कोई भी कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के कोर्स मिल जाएंगे जो आपके इंटरमीडिएट से लेकर एडवांस लेवल तक की सभी तरीके की नॉलेज को आपको बढ़ाने में हेल्प करेंगे। तो फिर देरी किस बात की, तुरंत जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करके एक फुल टाइम ट्रेडर यहाँ पे बन सकते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करें तो देखो, अक्टूबर का महीना बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, जहाँ पे कि अगर हम देखें पिछले कुछ टाइम से, तो अक्टूबर के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स आए। एंड इस टाइम भी हम एक्सपेक्ट करें कि अक्टूबर में एक बड़ा ही पॉजिटिव मोमेंटम हमें बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट खबर आ रही है वो यही है कि 20% का TCS जो है वो 1 तारीख यानी 1 अक्टूबर आज से पे अप्लाई हो चुका है 2023 से, जहां पे कि अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी बाय सेल करते हो फॉरेन एक्सचेंजेस के ऊपर इंडिया में रहकर, तो आपको यहाँ पे 20% का TCS पे करना होगा, यानी कि टैक्स क्रेडिटेड सोर्स या टैक्स कलेक्शन सोर्स, जो भी आप इसको बोलना चाहो। हालांकि पहले 5% हुआ करता था, मतलब पहले भी क्रिप्टो करेंसी पे लगता था, बट अब ये 20% हो चुका है। और ये किस जगह से होगा, जब आप बैंक से कोई सर्विस अवेल करते हो। जैसे हम इंडिया में अगर किसी इंडियन एक्सचेंज से खरीदें तो बैंक से पैसा देंगे, खरीदेंगे, तो उस टाइम पे ये लगने वाला है। तो मतलब अभी के तौर पर बात करें तो डायरेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन इसके अंदर एक 7 लाख की फिजिकल ईयर की लिमिट है, तो इससे ऊपर ही अगर आप स्पेंड करते हो तो ही ये बेसिकली यहाँ पे लगने वाला है। लेकिन देखो, ऐसा एक रूल सुनने में आया कि शायद माइट भी GST या बाकी सारी चीज़ें क्रिप्टो करेंसी पे आ सकती हैं, जो भी आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि बाहर की तरफ कर रहे हो। तो अगर आपके पास बड़ा पैसा है तो उसको आप अपने हार्डवेयर वॉलेट में रख लो, ताकि वो इंडिया में रहे, और उसको स्वैप भी करोगे तो इतना दिक्कत आएगी नहीं। और बैंकिंग ट्रांजेक्शन से कम ट्रांजेक्शन करो, मतलब डायरेक्ट बैंक से किसी एक्सचेंज में। तो अगर आप कॉइन बेस से कुछ खरीद रहे हो, वो एक फॉरेन एंटिटी, अगर इंडिया में उनकी कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं है, तो अगर आप वहां से लेते हो coinbase.com से, तो इंडिया के बैंक से अगर पैसा डालोगे तो 7 लाख के ऊपर ये चार्जेस लगेंगे। तो TCS जो है वो लग रहा है, और सिर्फ क्रिप्टो पे नहीं बल्कि स्टॉक, म्यूचुअल फंड और जितनी भी इन्वेस्टमेंट यानी प्रॉपर्टी उन सब के ऊपर भी ये बेसिक यहाँ पे लगने वाला है। तो फॉरेन इक्विटीज, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट, इन सभी के ऊपर 20% का TCS का प्रोविजन आ गया है। तो 7 लाख रुपए से ऊपर अगर आप कुछ भी खरीदते हो तो आपको 20% का TDS यहाँ पे देना होगा। तो ये थोड़ा सा एक हैक्टिक हो जाएगा अगर आप ज्यादातर काम इंडिया बैंक से बाहर के एक्सचेंजेस पे कर रहे हो, खासतौर पे क्रिप्टो करेंसी के अंदर। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन को अगर हम देखने की कोशिश करें तो मेरा जो असम्पशन था वो था मार्केट का कि मार्केट थोड़ा करेक्शन लेगा, नीचे 20,000 तक आएगा। 20,000 बोलने का 2 रीजन है, पहला तो डिमांड जोन है वहां पे, और दूसरा अगर हम लोग बिटकॉइन के CME फ्यूचर की चार्ट की बात करें तो यहां पर भी एक गैप रिमेनिंग है, जो आगे पीछे कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाती है, जिसके थोड़े चांसेस होते हैं। बट अभी के तौर पे देखें तो देखो, बिटकॉइन क्या कर रहा है, बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप इसको क्लियरली देख पाओगे, मैं कर्सर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको हम थोड़ा सा ब्रॉड कर लेते हैं, ये वाली, ये यहाँ पे आपको मतलब इसका ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। तो अभी 2 अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। अगर बिटकॉइन इन शॉर्ट टर्म इसको ब्रीच करता है, यहाँ पे कोई सपोर्ट कंफर्म करता है, तो आप लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हो एटलीस्ट इस जोन तक, 30,000 तक। फिर यहाँ से अगर कोई करेक्शन आता है तो हम 20,000 का वेट कर सकते हैं, क्योंकि 30,000 थोड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है इन शॉर्ट टर्म, जिसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड देखने को मिलेगा। हालांकि अभी तक मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर करके आया है, और आज संडे है, तो देखते हैं कि कितना क्या मोमेंटम आता है, क्योंकि वीकेंड पे ही थोड़े से शेक्स होते हैं, तो उसके हिसाब से भी हमें देखना पड़ेगा। बट अभी के हिसाब से थोड़ा बुलिश है। और जैसे मैंने हमेशा बोला, इस येलो लाइन के ऊपर जब तक बिटकॉइन का प्राइस है 24,700 के ऊपर,
तब तक आप बुलिश रह सकते हो, स्टॉप नीचे डाल के चल सकते हो। इसके नीचे आता है देन 20,000 का वेट करो, वहाँ से अच्छे से बाय करेंगे और फिर हमारे लिए जो टारगेट है वो 45,000 से 48,000 की रेंजेस के बीच में यहाँ पे रहने वाला है। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि अक्टूबर का महीना पॉजिटिव होता है, अभी तक जो चीज़ें हमें दिख रही है वो भी पॉजिटिव है। एंड अगर हम लोग मंथली क्लोजिंग की बात करें बिटकॉइन के अंदर, तो मंथली क्लोजिंग थोड़ी सी है ना इनडिसीजन वाली हुई है, यहाँ पे कोई ऐसा डिसीजन पॉइंट तो है नहीं, लेकिन ये जो पिछला लेवल है ये इसको एक अच्छा सपोर्ट जरूर दे रहा है, जहाँ से कि हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब अक्टूबर का महीना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर अक्टूबर का महीना में 30,300 के ऊपर जाके क्लोज होता हुआ मिलता है तो आपका बुल मार्केट कंटिन्यू करेगा 48,000 तक, जो कि हम जनवरी फरवरी मार्च के बीच तक पहुंच सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिसके ऊपर अभी आपको ध्यान रख के चलना है। वहीं पे बिटकॉइन की डोमिनेंस की अगर हम लोग बात कर लें तो डोमिनेंस का जो अभी करंट सपोर्ट है 48.95 के आसपास है। और अगर हम डेली बेसिस पे देखें, मंथली बेसिस पे तो हमने देख लिया, तो डेली बेसिस में डोमिनेंस भी आपकी थोड़ी सी नीचे की तरफ आई है, जहाँ पे कि अल्ट कॉइन में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखो अगर इसके नीचे वापस आता है डोमिनेंस तो आपको अल्ट कॉइन में अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और अगर आप एकदम सेफ देखना चाह रहे हो तो 48.89 के नीचे ही देखो, अगर इसके नीचे आपकी डोमिनेंस ड्रॉप करें देन आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है, क्योंकि अभी तो ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक करी है, तो इसका मतलब है कि मार्केट इसका जो लास्ट है 50.75% उसको ब्रेक करेगा तो बिटकॉइन की ही डोमिनेंस को वो यहाँ पे ऊपर की तरफ खींचने वाला है। तो वहाँ पे अल्टकॉइन थोड़े से पिसा जाएंगे। तो अगर ये नीचे आ रहा है, यहाँ से रिजेक्शन मिलता है, हम इसको एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे बना लेते हैं कि ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है तो अल्ट कॉइन में एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम की भी क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग हो गई है, लास्ट टाइम मैंने वही बोला था कि नीचे का हम लोग वेट कर रहे हैं सीएमई गैप के आसपास का। फिलहाल में यहाँ पे जो प्राइसेस है वो क्लोजेस हुए और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक चैनल जैसा या वेज जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि प्राइस अगर आने वाले दिनों में इसको ब्रेक करके सपोर्ट बनाती है तो इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड हम $2,000 तक के टारगेट को ले सकते हैं। ये जो लास्ट हाई है ना इसका 1900 से 1990 से लेके 2000 इसके आसपास में, तो यहाँ का आप थोड़ा सा देख सकते हैं अगर प्राइसेस में कोई चेंजेस आते हैं। तो बस यही है अभी बिटकॉइन और बाकी सारी अपडेट। टोटल मार्केट कैप और ये भी एकदम सिमिलर ही वे में चलेगा क्योंकि बिटकॉइन और इसको ही कॉपी करता है। DXY की मैं अपडेट देना चाहूँगा क्योंकि इसकी लास्ट अपडेट मैंने थोड़े दिन पहले दी थी। तो DXY में असम्पशन ये था कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, 105.9 के आसपास से वहाँ पे ड्रॉप करेगा, पर DXY इसके ऊपर यहाँ पे चला गया है। अब इसके ऊपर जाने पे हम ये बोल सकते हैं कि इसने अपना जो मार्केट का स्ट्रक्चर है ना वो चेंज कर दिया है, जिसकी वजह से हम अभी शॉर्ट की पोजीशन को नहीं देखेंगे। DXY थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी हम एक असम्पशन अभी ले लेते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे क्लोजिंग ढंग से हुई नहीं है। तो अगर एक बार क्लोजिंग इसके नीचे आती है 105.20 के नीचे, तो हम वापस से इसको नीचे की तरफ ही देखने वाले हैं। नहीं तो फिर आप ये चीज़ समझ लेना कि प्राइस यहाँ पे आके अगर टेस्ट कर गया, सॉरी 104 के नीचे, रुको मैं लाइन लगा देता हूँ। अगर आपका प्राइस ये वाली लाइन के नीचे चला गया, मतलब क्लोजिंग दे दी उसने, ये येलो लाइन ही कर देता हूँ मैं इसको भी, एंड इसको भी हम डॉटेड कर लेते हैं, इसका साइज थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, तो 104.6 के नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए इन द शॉर्ट टर्म। अगर DXY इस तरह आके इस तरह वापस पंप कर जाता है तो वेल एंड गुड, एक अच्छा लेवल होगा। अगर इसके नीचे आता है तो फिर हमें शॉर्ट टर्म इसमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या अगर आप डेली बेसिस में देखोगे तो प्राइस ने चेंजेस तो किए हैं, पर अगर आप मंथली या वीकली बेसिस पे आते हो, मैं वीकली बेसिस पे आता हूँ, तो यहाँ पर अभी भी एक पॉसिबिलिटी है मार्केट के शॉर्ट होने की, तो उसको हम माइंड कंसीडर करके बिल्कुल चलने वाले हैं। तो चलो देखते हैं थोड़े दिन में कि क्या मोमेंटम होता है, क्या बुलिश मोमेंटम बनता है, बियरिश बनता है। बुलिश बनेगा तो बिटकॉइन के लिए इतना अच्छा नहीं है, बियरिश बनता है तो बिटकॉइन के अंदर मोमेंटम ज़्यादा आने की कोशिश होगी, और जो मोमेंटम की हम लोग बात कर रहे हैं इस पंप की, ये भी फिर हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये 20% TDS वाली न्यूज़ थोड़ी इफेक्ट कर सकती है, तो डेफिनेटली इसका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। आई होप दोस्तों आप सभी को यहाँ पे पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करेगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से भी अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर, तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में देखिए नोटिफिकेशन बेल को बाकी क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सब वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सके। तो मैं मिलता आपसे अगली वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।